हेलो मेरे शेर बहादुरों, आप सब कैसे? उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आपका भाई राहुल कुमार तिवारी आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब मेकर पर। मेरे भाइयों, जिंदगी में कामयाबी पाने के लिए दो चीज चाहिए, पता है क्या क्या? एक अज्ञानता और दूसरा खुद में यानी आत्मविश्वास। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आज हम आपके सामने पुनः लेकर के आए हैं एसएससी एमटीएस हवलदार एंड अग्निवीर आर्मी से रिलेटेड मैथ का कुछ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों सवाल यह है कि यदि दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया का रेशियो अनुपात कितना दिया है? 9:16 यानी कि 9:16 हो तो उसके आयतनों का अनुपात यानी कि वॉल्यूम बताना है। दोस्तों क्या होगा? एकदम मस्त सवाल है। ये जो सवाल है ना आपके एग्जाम में अक्सर पूछता है, चाहे एमटीएस का हो, हवलदार का हो, अग्निवीर का हो, सीआईएसएफ का हो, पूछता ही रहता है। आइए दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे कि इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो रेशियो दिया है ना उसको लिखेंगे, यानी कि S1:S2। ठीक है, इसका क्या क्या दिया हुआ है? 9:16 यही दिया है ना। ठीक है, तो क्या होता है? ये होता है 4πr²। R1 यहां पर डाल देते हैं, R1 का स्क्वायर, इसके लिए पहला पृष्ठीय क्षेत्रफल। और फिर क्या दिया है रेशियो में? इसके लिए 4πr² का स्क्वायर इक्वल में क्या दिया है? 9:16। बस यही किया है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है? रेशियो का मतलब होता है कि ये आ जाएगा इसके नीचे यानी कि बाटा में। ठीक है, तो ये देखिए ये 4π से 4π कैंसिल हो गया, यानी कि R1 का स्क्वायर बाई R2 का स्क्वायर इक्वल 9/16 यही होता है। ठीक है, अब क्या होगा कि R1 का स्क्वायर जो है इसमें से इसको ऐसे लिख देंगे और स्क्वायर आ जाएगा यहां पर। ठीक है, और बराबर में क्या हो जाएगा? 9/16। बस यही करना है। अब जो स्क्वायर होता है ये बराबर का जब दूसरे साइड जाता है तो किस में चेंज हो जाता है? रूट में चेंज हो जाता है। तो ये आ जाएगा इसके ऊपर रूट में, तो क्या हो जाएगा? आपका मिल जाएगा R1/R2 बराबर √9/16। ठीक है, रूट से जब ये निकलेगा तो क्या मिलेगा? 3/4, यानी कि R1 का वैल्यू कितना आया? 3 और R2 का वैल्यू कितना आया? 4। क्लियर? R1 का 3, R2 का 4। लेकिन दोस्तों हमसे पूछा क्या है? आयतन। तो आयतन बताने के लिए सबसे पहले इसका क्या निकालना था? त्रिज्या निकालना था। ठीक है, जो कि आ गया। अब हम इसको मिटाते हैं, उसके बाद हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, रेशियो में बताएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, देखिए वॉल्यूम के लिए क्या होगा? V1:2। क्यों V2? क्योंकि निकालना है यहां पर V2। ठीक है, क्या होगा? तो यहां पर V1 के लिए इसका होता है 4/3πr³। तो यहां भी क्या लगाएंगे? 1 लगाएंगे। ठीक है, पहले आयतन के लिए। उसके बाद इसके लिए भी 4/3πr² का क्यूब। बस अब देखिए ये कट गया, यानी कि 4/3 इधर से कट गया, पाई से पाई कट गया। यहां पर क्या मिला? R1 का क्यू। R1 का वैल्यू कितना है? 3, यानी कि 3 का क्यू। फिर S2 यानी रेशियो, R2 का वैल्यू कितना है? 4, तो 4 का क्यू कितना हो जाएगा? तो 3 के पावर 3 यानी कि 27 और फिर 4 के पावर 3 64। बस यही हो जाएगा आपका आंसर। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आइए दोस्तों, यहां पर सवाल दूसरा क्या है कि ए तथा बी किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। ए तथा बी किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में कर सकते हैं। फिर बोल रहा है कि बी तथा सी उसी कार्य को, जो ए और बी कर रहा है उसी कार्य को बी तथा सी क्या कर रहे हैं? 12 दिन में कर सकते हैं। फिर क्या बोल रहा है कि सी तथा ए उसी कार्य को 20 दिन में कर रहे हैं। तो यदि बी को बोला जाए कि अकेले उस काम को करना है तो कितने दिन में करेगा? आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है। आप एक काम जरूर कीजिएगा, क्या कि सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आगे बनाने का, खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, बाकी तो राहुल भी है। आइए
उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सब बना लिए होंगे। सवाल क्या है कि ए और बी किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। यहां पर एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है, दूरी, समय और चाल के हिसाब से हम आते हैं। यदि टाइम यहां पर क्या निकालना है, हमको निकालना है कार्य निकालना है कि बी अकेले कितने दिन में कर सकता है, यानी कि टाइम बी का देखा गया है। अच्छा, तो डी मतलब डिस्टेंस, यानी कि इसमें क्या होगा, डी के जगह पे वर्क आ रहा है, ठीक है, और यहां पर क्या है, स्पीड है, ठीक है। तो टी टाइम के जगह पे सॉरी टाइम तो निकालना ही है, वर्क तो निकालना ही है, तो क्या है W और बाई S, ठीक है। तो यहां पर सॉरी ई एस ना लिख करके ई लिखते हैं, ई यानी कि एफिशिएंसी, क्षमता, ठीक है, यानी कि कार्य और बटा क्या, क्षमता, ओके, ये होता है खास। अब आते हैं सवाल के हिसाब से कि ए और बी किसी कार्य को, तो दोस्तों एकदम हम आपको बेसिक बताएंगे, ठीक है, बेसिक से आप अच्छा तरह से समझ जाइएगा। क्या बोल रहा है कि ए और बी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में, एकदम धड़ाक से लिख देना है, कुछ नहीं करना है। फिर क्या बोल रहा है, बी और सी, यहां पर लिख दीजिए बी और सी का कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं, इसको भी लिख दिया। फिर सी और ए कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में कर रहे हैं। अब इसका निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 15, 12 और 20 का, तो जो बड़ा वाला होता है ना उसका टेबल पढ़ते हैं, 20 दूनी 40। अब देखते हैं क्या 40 15 से 12 से कटेगा, नहीं कटेगा, और आगे बढ़ेंगे तो 20 तिहाई 60 कटेगा, तो 15 से भी कट जा रहा है और 12 से भी कट जा रहा है, तो क्या मिला, 60 मिला। तो ए और बी 15 दिन में कर रहे हैं, तो इसका एफिशिएंसी क्या है, यानी कि क्षमता क्या है, तो 15 चौके 60, ठीक है। इसका कितना है, तो 12 5 60 और फिर 20 तिहाई 60। ये हुआ इन तीनों का मतलब कि अपना अपना दोनों को मिला करके एफिशिएंसी यानी कि क्षमता है। दोस्तों अब क्या होगा, अब देखते हैं कि ए बी और फिर बी सी और सी ए का क्षमता निकालते हैं, तो कितना आएगा। तो क्या होगा, यहां पर ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए बराबर, इसको भी जोड़ देंगे क्या, 4 जोड़ 5 जोड़ 3, इस तरह से, ओके। अब देखिए ए कई बार आया है, 1 और 1 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, यानी कि 2 निकाल देंगे बाहर और फिर लिख देंगे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल, इसको जोड़ेंगे तो 4 5 9 3 12, ठीक है। इससे ये कट गया, कितना मिला, 6। हमसे पूछा क्या है कि बी, यानी कि बी उस कार्य को अकेले कितने दिन में करेगा। दोस्तों यहां पर एक चीज देखिए, सी और ए का एफिशिएंसी कितना आया है, 3 आया है, तो यहां पर क्या है, सी और यहां पर ए, यानी कि इन दोनों को अगर मिला के कितना दिया है एफिशिएंसी, क्षमता 3 आया है, तो यहां पर रख देंगे, ठीक है। देखिए यहां पे लिखते हैं, तो ए प्लस सॉरी ए नहीं बी प्लस ए और सी के लिए एफिशिएंसी 3 है, 3 बराबर में कितना है, 6। तो बी का कितना आ गया अकेले एफिशिएंसी, तो 6 में से 3 माइनस गया तो मिला 3, ठीक है। अब क्या पूछा है कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, कार्य क्या है, 60 है, तो बस कुछ नहीं करेंगे, बी का कार्य निकालना होगा, तो 60 बट्टे में क्या करेंगे, इस 3 को, इसके एफिशिएंसी को लिख देंगे, कितना आ जाएगा, 20 दिन, और यही हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। आइए दोस्तों, तीसरा सवाल क्या बोल रहा है कि 50 रुपए प्रति किलोग्राम और 120 रुपए प्रति किलोग्राम की चावल को कितना 3:4 यानी कि 3:4 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो प्रति किलोग्राम मिश्रण का मूल्य क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर सवाल है कि एक चावल है जो कि 50 रुपये केजी है और एक चावल है जो कि 120 रुपये केजी है। रेशियो में कितना है, 3:4 है। उन दोनों चावलों को एक साथ मिलाया गया और मिलाने के बाद पूछ रहा है कि 1 केजी चावल कितने में बिचाएगा, यानी कि उसका दाम क्या होगा। आते हैं बनाते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा क्या दिया है, 3:4, ठीक है। और ये जो है कैसे है, तो 50 रुपये केजी है, ठीक है। और ये जो चावल है ये कैसे है,
120 रुपये kg है, ध्यान से देखिएगा kg, ठीक है। ये 50, ये 120। दोस्तों इसका हम करेंगे मल्टीप्लाई, क्या होगा 5×15 यानी कि 150, 150, और इसका कितना हो जाएगा, तो बरचौक 48 यानी कि 480। ध्यान से देखिएगा, ये हुआ 150 और ये हुआ 480, यानी कि अब आइए रेशियो में इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो 4 3 7, रेशियो में 7, तो दाम में कितना आ रहा है, इसको जोड़ दीजिए। इसको क्या करना है, इसको भी जोड़ देना है, दाम को भी जोड़ देना है, अनुपात को भी जोड़ देना है। इसको जोड़ दिया तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और फिर 8 5 13 3 कैरी 1 और 4 5 6 यानी कि 630। ये क्या है, आपका रुपया है। रेशियो में 7 इसको जोड़े हैं तो, और रुपया में 630। क्या पूछा यहाँ पर, प्रति किलो यानी कि 1 किलो का। तो रेशियो 1 का वैल्यू जब पूछेगा तो क्या होगा, ये 7 से इसमें डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 630/7 ये कट जाएगा। और कटने के बाद कितना जाएगा, 9 7 63 यानी कि 90 रुपया। ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। आइए दोस्तों, सवाल नंबर 4 क्या बोल रहा है कि 25 पंखों को बेचने पर एक दुकानदार को, ध्यान से देखिएगा सवाल क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम झकास। और राहुल भैया के साथ आप है तो आपको कोनो तरह का दिक्कत नहीं होगा, 110% का गारंटी, ठीक है। सवाल क्या है कि 25 पंखों को बेचने पर, यानी कि एक दुकानदार जो है 25 पंखा को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, तो दुकानदार को क्या हो रहा है, 5 पंखा के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर उसको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि लाभ हो रहा है। तो उसको क्या ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। आइए दोस्तों, यहां पर सबसे पहले हम लिख देते हैं उसका एसपी क्या है। एसपी दिया है आपका 25, ध्यान से देखते जाइएगा 25, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, नहीं है। एक ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है, हम कुछ नहीं करेंगे, एकदम सिंपल, चुटकियों में आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों जब उसका एसपी 25 है और प्रॉफिट 5 है, तो सीपी क्या हुआ होगा, सीपी, तो इस अगर 25 में से 5 को माइनस कर देंगे, क्योंकि उसका प्रॉफिट क्या हो रहा है, लाभ क्या हो रहा है, 5 हो रहा है, तो 25 में से 5 को माइनस कर देंगे तो 20 क्या आया, उसका सीपी आया, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य आया। ओके, और प्रॉफिट क्या बोल रहा है, प्रॉफिट तो दे ही रखा है कि 5, ठीक है। हमको क्या निकालना है, तो परसेंटेज में निकालना है प्रॉफिट, बस यही है, निकाल रहे। तो सबसे पहले क्या होता है, प्रॉफिट बाई होता है सीपी, यानी कि ऊपर में लाभ, नीचे में क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना है, 20 आया है, और परसेंटेज के लिए तो आपको पता ही है कि 100%। बस इसको कटा दीजिए, तो 20 5 100 5 5 25, यानी कि 25% आपका हो जाएगा आंसर। देखिए तो किस ऑप्शन में, तो यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल। आइए दोस्तों, लास्ट सवाल, 5वां सवाल क्या है आपके सामने कि 45 × 50, और ये क्या है, डिवाइड का चिन्ह है, यानी कि भाग है, 5/10। सरल करना है, एकदम मस्त सवाल है, कितना सिंपल है, एकदम चुटकियों में आप बना देंगे। दोस्तों सबसे पहले एक बात, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे वी बॉड मास, वी बॉड मास, इसका मतलब क्या होता है, वी बार यानी कि इसका ये साइन होता है, इसका मतलब ब्रैकेट होता है, ये बड़ा, ठीक, ये मंजिला और ये छोटा वाला, इसका मतलब होता है ऑफ यानी कि का, इसका मतलब होता है डिवाइड, और ये हो गया आपका गुणा का, ये हो गया प्लस का, और ये हो गया माइनस का, यही साइन होता है, भी बड़मास का मतलब होता है, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है कि यदि ये वार का ये दिया हुआ है ना, यदि जैसे कि देखिए यहां पर लिख दे 3 + 2 और इस पर ये चढ़ा दें और इसके अंदर में ये इसको डाल दें, तो सबसे पहले इसका क्रिया होगा, ठीक है। हो सकता है कि इसमें और हम यदि कुछ दे दें, -2 दे दें, ठीक है। तो अगर आप यहां पर इसको और इसको यदि माइनस कर दे रहे हैं कि 2 में से 2 गया 0, फिर उसके बाद 3, तो गलत हो जाएगा। क्या करेंगे, आगे इसका क्रिया होगा, तब उसके बाद -2 करेंगे, ठीक है। चलिए, ये तो इसमें दिया नहीं है, ये भी नहीं दिया है, यहां से दिया है, ध्यान से देखिएगा, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी कि इस तरह से। तो इसमें सबसे पहले किसका क्रिया होगा, इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा,
क्या करेंगे, सबसे पहले ये ऑफ का यानी कि का क्रिया होगा। तो यहां पर एक चीज और ध्यान से देखने का कोशिश कीजिएगा, क्या कि जब ऑफ हटता है ना, जब ये हटता है यहां से तो क्या आ जाता है, गुना का चिन्ह आ जाता है। ठीक है, इसको लिख दीजिए, एकदम चुपचाप लिख दीजिए, जैसे जैसे लिखा है इसको लिख दीजिए। ठीक है, अब होगा कि ये इसको क्रिया करेंगे कि इसका करेंगे, नहीं आगा हम इसी का क्रिया करेंगे। क्यों, क्योंकि ऑफ के जगह पे आया है ये गुना। तो क्या हो जाएगा, 10 पचे 50, इसको लिखते जाइए, 45 गुना 50 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 50, मतलब 50 50। तो इसका और इसका कितना हो जाएगा, देखिए तो 50 बटा 50। कैसे, तो देखिए ये जब हटता है तो ये भी हटेगा, तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा, गुना का चिन्ह। और 50 के नीचे क्या है, एक है, एक गया ऊपर, 50 आ गया नीचे, ऊपर में क्या है 50, 50 50 खत्म। यानी कि ये गया तो क्या मिला, एक। अब यहां पर 45 गुना 1, और 45 गुना 1 मतलब 45। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको 100% अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो प्लीज भागिए मत, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लिंक को दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।